जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही और कक्षपाल की भर्ती के लिए आज के इस क्लास में हम लोग 24 सिलेक्टेड प्रश्नों का एक छोटा सा टेस्ट लेकर आए हैं। तो साथियों, आप लोग पूरा टेस्ट को अटेंड कीजिए और इस 24 प्रश्न में से कितने क्वेश्चन बना पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध बस्तर विद्रोह किस वर्ष हुआ था। चलिए, सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करना है। तो साथियों, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो बस्तर विद्रोह है ये हुआ था 1910 में। अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, 1910 में हुआ था। ठीक है, 1910 में बस्तर क्षेत्र में हुआ था ये विद्रोह और ये हुआ था ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आदिवासियों के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा हुआ था? आदिवासियों के द्वारा हुआ था। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर दूसरा, बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भी भूमि का कितना भाग रखा जाता था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो साथियों, बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भी भूमि का 3/20 कितना भाग? 3/20 भाग रखा जाता था। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका सही है। साथियों, अगर आपको भी एग्जाम के लिए 1 लाइनर जीके जीएस का नोट्स चाहिए तो यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 41 नोट्स बन चुका है। इस प्रकार से 55 से 60 नोट्स आपको दिया जाएगा। डेली इस प्रकार से एक नोट्स दिया जाता है। इसी प्रकार से आपको स्पेशल बिहार जीके का नोट्स मिल जाएगा। इसी प्रकार से पिछले 10-12 साल का क्वेश्चन बैंक भी आपको मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर केवल आपको मैसेज करना है कि सर हमें नोट्स चाहिए, आपको जानकारी मिल जाएगा। ये जो नोट्स है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितने घंटे आगे है। देखिए, इस क्लास में हम प्रश्न का ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आपको फुल डिस्कशन के साथ पढ़ना हो तो आप लोग रात 8 बजे की क्लास को कीजिए। रात 8 बजे की क्लास में जीके, साइंस, करंट अफेयर्स, हिंदी व्याकरण हर तरह के क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं। तो आप लोग रात 8 बजे की क्लास को जरूर देखिएगा। तो इसका सही जवाब है 5.5 घंटे, यानी 5 घंटे 30 मिनट। आगे बढ़ते हैं, 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दलों के गठबंधन से बनी सरकार क्या कहलाती है। इसका सही जवाब है गठबंधन सरकार कहलाती है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, गठबंधन सरकार। आगे देखते हैं, आरटीआई कौन दाखिल कर सकता है। आरटीआई इसका फुल फॉर्म होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। ये अधिनियम 2005 में आया था। ठीक है, 2005 में लागू हुआ था सूचना का अधिकार अधिनियम और ये दाखिल कर सकता है केवल भारत के लोग, केवल भारतीय नागरिक। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, भारत में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर। सही जवाब है न्यूनतम 25 वर्ष। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है 25 वर्ष। आगे बढ़ते क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से कौन सी फसल गोल्डन फाइबर के रूप में जानी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही जवाब है जूट को गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। और भारत में सबसे अधिक जूट का उत्पादन कहाँ पर होता है? पश्चिम बंगाल में। और भारत में प्रथम जूट कारखाना कब स्थापित हुआ था पूछा जाता है, इसको याद कर लीजिए, 1855 में। कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो रीसरा में। कहाँ पर हुआ था? रीसरा में हुआ था। आगे देखिए, सांभर झील कहाँ पर स्थित है। बताइए इसका आंसर। सांभर झील कहाँ पर स्थित है। और सेशन के लास्ट में बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर कमेंट करके हमें बताना है।
तो सांबर झील राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पर? राजस्थान में। आगे देखिए, भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ था? इसका सही जवाब है 1 जनवरी 2015 को हुआ था। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। आगे देखिए, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ था? सीधा एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, बताइए। तो इसका सही जवाब, अगर आपने सी ऑप्शन दिया है तो बिल्कुल सही जवाब है 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता। इस समझौते को दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी? तो ये है जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था पंजाब के अमृतसर में। निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। तो इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र महात्मा गांधी ने आरंभ किया था। किसने? MK गांधी यानी महात्मा गांधी। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ये जो समाचार पत्र है गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका से निकाला गया था। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो रात 8 बजे की क्लास में आपको कई बार बता चुके हैं, भारतीय महिला पूछे तो सरोजिनी नायडू। ठीक है, इन्होंने 1925 के कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। पंचायती राज सर्वप्रथम किन 2 राज्यों में शुरू हुआ था? तो पंचायती राज सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में स्टार्ट होता है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में स्टार्ट होता है। तो पहला राज्य राजस्थान और दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अच्छा, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे जब पंचायती राज आरंभ किया गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। 15 नंबर देखिए, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। इसका सही जवाब है 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में। ठीक है, 14 नवंबर को बाल दिवस और इसी दिन विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और गांधी जयंती भी मनाया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत निम्नलिखित में से किस प्रकार के आपातकाल की घोषणा की जाती है? तो हमारे संविधान में 3 तरह के आपातकाल है। 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राष्ट्रपति शासन, 360 वित्तीय आपातकाल। तो 360 पूछा गया है तो ये हो जाएगा वित्तीय आपातकाल। निम्नलिखित में से किस धर्म में उसके अनुयायियों के लिए कृषि करना निषिद्ध था? यानी कृषि करना वर्जित था, किस धर्म के अनुयायियों के लिए? बताइए। आंसर है जैन धर्म। बी ऑप्शन आपका सही है, जैन धर्म। अनुचित व्यापार प्रथाओं एवं शोषण के विरुद्ध उपभोक्ता के पास कौन सा अधिकार है? बताइए। तो अनुचित व्यापार प्रथाओं एवं शोषण के विरुद्ध उपभोक्ता के पास इसमें से कोई भी अधिकार नहीं है, इसमें से। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, इनमें से कोई नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं, नरेगा किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो देखिए, नरेगा जो है वर्ष 2005 में अधिनियमित किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। और 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा किया गया।
एक अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा होता है? बताइए। तो अवतल लेंस के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब जो है वो हमेशा क्या होता है? तो आभासी और सीधा होता है। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। बेकिंग सोडा, जिसको खाने का सोडा भी बोला जाता है, इसका रासायनिक नाम क्या है? बताइए। एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। तो इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका सूत्र होता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, दोनों होता है, ध्यान रखिएगा। धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाने के गुण को क्या कहते हैं? बताइए। तो साथियों इसको आघात वर्धनता बोला जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। सिरका, जिसको विनेगर कहा जाता है, इसमें कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो इसमें एसिटिक अम्ल यानी एथेनोइक अम्ल उपस्थित होता है और एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। ये एसिटिक अम्ल का सूत्र है। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? बताइए। आधुनिक जो आवर्त सारणी है वो किस पर आधारित है? तो तत्वों के परमाणु क्रमांक पर। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, ध्यान रखिएगा। और आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें तो आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग है और 7 आवर्त है। ठीक है, तो साथियों आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट करते हैं। अब आप लोग कमेंट करके बताइए अपने 24 प्रश्न में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और साथियों जिनको भी इस एग्ज़ाम के लिए बैच को ज्वाइन करना है, बैच में आपको क्लास का नोट्स, स्पेशल बिहार जी के नोट्स, पिछले 10-12 साल का क्वेश्चन बैंक, शॉर्ट नोट्स, सब कुछ दिया जाएगा। तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9631887058। इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके आपको केवल बता देना है, आपको जानकारी मिल जाएगा।